हेलो योगीज, यू ऑल मोस्ट वेलकम टू टेम्पल योगा चैनल। आज का क्लास ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स एंड मैच है, जिसमें डायनामिक रिपीटेशन भी है, हठ योगा भी है, अष्टांग भी है, सब कुछ है। यदि आप जनरल फिटनेस चाहते हो, वेट लॉस चाहते हो, फैट लॉस चाहते हो, इंच लॉस चाहते हो, तो इस फ्लो को आप डेली रिपीट कीजिए। आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। शुरुआत करते हैं एवरीवन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स बिगिन द क्लास। Everyone, let's begin with some ankle stretching practice, ankle rotation। यहाँ पे हम आगे पीछे करेंगे ताकि आपकी एंकल अच्छे से वार्म अप हो जाए। फिर दोनों पैर साथ में रखते हुए एंकल रोटेशन करेंगे। आपको 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करना है। जस्ट एंजॉय योर प्रैक्टिस। Once you finish this rotation, then come back in the वज्रासना। आप दोनों नी फोल्ड करते हुए वज्रासन में आके बैठेंगे। टेक योर टाइम एवरीवन एंड सिट अपॉन योर हील्स। यदि आपको नी जॉइंट पेन है तो आप ये चेयर पे बैठते हुए भी कर सकते हो। गेट रेडी एवरीवन विद द आर्म रोटेशन। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, पूरा सर्कल बनाना है। 5 6, सांसों पे पूरा ध्यान बनाते हुए इनहेल आर्म्स अप, एक्सेल डाउन, inhale arms up, exhale down. Continue everyone. Now opposite direction, उल्टा घुमाना है दोनों हाथ आपको। 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Now relax everyone and calm down. Now let's begin with the Manibandha Chakrasana. That's the wrist rotation, ताकि आपकी रिस्ट अच्छे से वार्म अप हो जाए। योगा में बहुत से ऐसे अभ्यास है जहाँ पे हमें रिस्ट बैलेंस करना होता है। ओके, इसलिए रिस्ट को पहले वार्म अप करना, उनको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। सो 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स आप घुमाएंगे। फिर टाइगर स्ट्रेच करेंगे। ओपन द पाम एंड स्क्वीज इट। ओपन स्क्वीज, ओपन स्क्वीज। इस अभ्यास को आप एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स कीजिए। यदि आप बिगिनर हो तो थोड़ा आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, ताकि आपकी फोरआर्म मसल्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उनकी ताकत बढ़ जाए। ओके, कम बैक इन द टेबल टॉप पोजीशन। टेबल की तरह आपको पोजीशन लेनी है। आपका शोल्डर रिस्ट एक लाइन में, योर थाई कंप्लीटली स्ट्रेट फ्रॉम द मैट। और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कैट काउ करना है, द मार्जरी आसना। सो सांस लेते हुए आगे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए हंच बैक योर चीन टू द चेस्ट। फिर सांस लेते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए हंच बैक। इस अभ्यास को आप कंटिन्यू करेंगे फॉर एटलीस्ट 10 टाइम्स। ओके, एंजॉय योर प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू। याद रखेंगे जब भी आप इस अभ्यास को करेंगे, जब आप आर्च करते हैं तो फील द स्ट्रेच टू द बैक मसल्स। हंच करते हैं तो अगेन फील द स्ट्रेच टू योर बैक मसल्स। ओके, आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें, सांसों पे अटेंशन बनाते हुए करें। एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी फ्लो। फिर आराम से आके बैठेंगे वज्रासन में। और फिर लेट्स बिगिन एवरीवन। सांस लेते हाथ ऊपर, स्टैंड अप ऑन द नी, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार इनहेल अप, स्टैंड अप ऑन योर नी, एक्सेल, गो बैक। इस तरह से Inhale, arms up, and exhale, come back. Inhale, arms up, and exhale, come back. Continue everyone. Inhale, and exhale with the last final time. Inhale, and exhale with the last 4. Inhale, and exhale with the last 3 more time. Inhale, with the last 2, inhale, and exhale with the last 1, inhale, and exhale. Relax everyone,
नाउ रिलैक्स एंड काम डाउन. रिलैक्स इन चाइल्ड पोज एवरीवन. कुछ समय के लिए हम यहाँ पे विश्रांति लेंगे, अपने आप को थोड़ा शांत करेंगे, सांसों को रिलैक्स करेंगे और फिर से वापस आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में. ओके, तो गेट रेडी एवरीवन फॉर द डोंकी किक. ओके, दोनों नी साथ में रखें याद से. योर नी टुगेदर, शोल्डर रिस्ट वन लाइन, स्प्रेड योर फिंगर, ओपन द पाम. ओके, चलो राइट वाला पैर हमने सबसे पहले पीछे निकालना है और इस तरह से ऊपर नीचे करना है सांसों के साथ. ओके, अपने नेक को स्पाइन के साथ रखिए. कीप योर नेक विथ योर स्पाइनल कॉर्ड, ना कि अपने सर को ऊपर ना कि नीचे की तरफ, बीच में रखिए. ओके, कंटिन्यू एवरीवन. डोंकी किक. इस तरह से सांस लेते हुए पैर पूरा ऊपर उठाइए, फिर नीचे. किक अप डाउन, किक अप डाउन, किक अप डाउन. ओके, एक बार आपका राइट हो जाए फिर लेफ्ट के साथ कीजिए. एटलीस्ट 10 टाइम राइट एंड 10 टाइम्स लेफ्ट के साथ. ओके, कंटिन्यू. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. One more round with the right leg once again. Everyone, your right leg out. और फिर से एक बार इसी अभ्यास को हम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स राइट और 10 टाइम्स लेफ्ट के साथ. ओके, कंटिन्यू एवरीवन. एंजॉय योर प्रैक्टिस. 6, 7, 8, 9, and 10. Once again with the left side everyone. Kick up, down, kick up, down, kick up, down, kick up, down. Focus on the breath. Kick up, down, kick up, down. Very good. Continue. 7, just shooting 5 Vyasara, 3, yoga, 2, and 1. Now relax everyone. Come back in the table. Now relax everyone. जैसे आपका 20-20 हो जाए विद ईच लेग, फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए. यदि आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आप वीडियो थोड़ा पॉज कीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए. आप अपने स्पीड को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करेंगे. ओके, फिर से वीडियो ऑन करके फिर आप आगे बढ़िए. चलो रिलैक्स एवरीवन. सो नाउ देखो इस तरह से आप नी टू द चेस्ट एंड आउट, इस तरह से अभ्यास करेंगे. पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझेंगे और फिर बाद में करेंगे. ओके, देखो सांस लेते हुए पैर बाहर की तरफ आपको आगे देखना है. सांस छोड़ते हुए नी टू द चेस्ट, चीन टू द चेस्ट. फिर सांस लेते हुए पैर बाहर आगे देखें, सांस छोड़ते हुए नी टू द चेस्ट. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल, लेग आउट, exhale, knees in. Inhale, leg out, exhale, in. Inhale out, exhale in. Inhale out, exhale in. फिर से एक बार यही प्रैक्टिस 10 टाइम्स राइट के साथ, 10 टाइम्स लेफ्ट के साथ करेंगे. ओके, टेक योर टाइम. सांसों पे ध्यान बनाना आपको भूलना नहीं है. ओके, एवरीवन फोकस ऑन द ब्रेथ. नाउ रिलैक्स एवरीवन. कुछ समय के लिए थोड़ा आप विश्रांति लेंगे और फिर इसी अभ्यास को आप रिपीट करेंगे लेफ्ट पैर के साथ. ओके, दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर ग्लूट मसल, फॉर योर हिप मसल, फॉर योर लेग मसल, फॉर योर लंबर. ओके, पर याद रखें अलाइनमेंट ठीक रखें. चलो लेफ्ट के साथ यही अभ्यास को रिपीट करते हुए कंटिन्यू. Inhale out, exhale in. 3, 4, 5, continue everyone, number is 9, 6, 5 to the left, 7, 8, 9, Enjoy your practice everyone. Focus on the breath. 10, Keep breathing and breathe out. सांस लेना छोड़ना आपको भूलना नहीं है. फिर से एक बार रिलैक्स इन चाइल्ड पोज एवरीवन. कुछ समय के लिए अपनी सांसों को थोड़ा शांत करें, अपने आप को थोड़ा शांत करें. ओके, रिलैक्स एवरीवन, सेटल डाउन. नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस. ओके, फिर से एक बार आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है. देखिए आप ठीक से पहले एक बार देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, फिर आप रिपीट करेंगे. ओके, आप वीडियो
को पॉज भी कर सकते हो। ओके, देखो एक बार ठीक से देखो और फिर कंटिन्यू कीजिए। सांस लेते हुए पैर इस तरह से अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते फिर से बाहर ऊपर। ओके, कंटिन्यू। सांस लेते हुए इस तरह से बाहर, पैर आपको ज़मीन से नहीं लगाना है, बस इस तरह से कंटिन्यू करते रहना है। ऊपर और फिर साइड की तरफ, गेजिंग योर बिग टोज, अपने अंगूठी की तरफ अपनी दृष्टि बनाए रखें। ओके, पैर जितना हो सके आगे की तरफ, फिर ऊपर, फिर से वापस। नी स्ट्रेट एवरीवन, अपनी नी को स्ट्रेट रखें और इस अभ्यास को कंटिन्यू करें। जैसे आप राइट के साथ एटलीस्ट 10 टाइम्स कंप्लीट कर लेते हो, बिगिनर हो तो 8 टाइम करें और फिर लेफ्ट के साथ इसी अभ्यास को रिपीट करें। हो सके तो 10 टाइम्स या फिर शुरुआती में 5 to 8 टाइम्स। और जो भी करेंगे आराम से, धीरे धीरे। Last two more time. Last one. Inhale and exhale. Relax everyone. Come back in child pose. थोडा वेळ पाय सरळ करायचे असेल तर तुम्ही करू शकता. थोडा वेळ विश्रांती घेऊया. थोडा वेळ विश्रांती आपल्या पायांना देऊया. Inhale. Now get ready everyone for some holding practice. Okay, जहाँ पे आपको आसन में होल्ड करना है। फिर से आ जाओ वापस टेबल टॉप पोजीशन में। ओके, अच्छे से टेबल टॉप में लेना है, अलाइनमेंट देखना है। ओके, शोल्डर रिस्ट वन लाइन, स्प्रेड योर फिंगर, योर थाई कम्प्लीटली परपेंडिकुलर फ्रॉम द मैट। यहाँ पे आपको राइट वाला पैर बाहर निकालेंगे, राइट टो को ज़मीन पे रखते हुए पूरा राइट पैर लेफ़्ट की तरफ घुमा लेंगे। जैसे राइट पैर घुमाते हैं फिर लेफ़्ट भी घुमाएंगे और फिर राइट वाला हाथ सीलिंग की तरफ लेते हुए कान के साथ रखें। सो योर राइट हैंड विद द राइट ईयर और इस तरह से नाइसली आर्च करना है एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 2 हात अजून खाली प्राजक्ता, अजून खाली and 1. Come back. एन्जॉय एवरीवन। जब आप इस तरह से हाथ ऊपर लेते हैं ना तो इट्स अगेन गिव अ नाइस स्ट्रेच टू द एंटायर फ्रंट मसल्स, आपकी चेस्ट मसल्स, आर्म मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है। ओके, सो एंजॉय दिस स्ट्रेचिंग। चलो अभी सेम प्रैक्टिस अपोजिट साइड की, यानी लेफ्ट की राइट की तरफ चलेंगे। लेफ्ट वाला पैर बाहर निकालते हुए लेफ्ट पैर राइट की तरफ घुमा लेंगे, राइट पैर नी से फिर से राइट की तरफ। देखो आप ठीक से देखिए और करिए। ओके, अभी लेफ्ट हाथ ऊपर की तरफ कान के साथ अच्छे से पूरा आर्च करने की कोशिश कीजिए। गिव अ नाइस आर्च टू योर स्पाइनल कॉर्ड। Okay, and observe the stretch to the front muscles, to the back muscles. Everyone enjoy this practice. This is a wild pose, the Chamatkarasana. Hold it. जितनी आपकी क्षमता है ना उस हिसाब से आप होल्डिंग बनाएंगे। ओके, दिस इज माई वन ऑफ माई बेस्ट प्रैक्टिस। सो रिलैक्स एवरीवन, कम बैक इन वज्रासन और द चाइल्ड पोज। ओके, आप फिर से थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। योग की ना यही खासियत है, जैसे एक प्रैक्टिस हो जाए फिर रिलैक्सेशन, फिर दूसरी प्रैक्टिस फिर रिलैक्सेशन। क्योंकि जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं ना हमारी सूर्य नाड़ी जागृत होती है, तो सूर्य नाड़ी जैसे जागृत हो जाए फिर से चंद्र नाड़ी जागृत करना ज़रूरी है, तो ही तो बैलेंस बनेगा ना। यस, इसलिए योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सो कम बैक एवरीवन। देखो आप इस तरह से मैट डाल लीजिए अपना, ताकि यहाँ से आगे हम परिघासन की वेरिएशन करेंगे, गेट पोज। ओके, देखो टेबल टॉप पोजीशन में आगे हम लोग अपना राइट वाला पैर बाहर की तरफ खोल देना है। इस तरह से आप वीडियो के साथ साथ चले, ठीक से देखिए और करिए। फिर अपना लेफ्ट हाथ सीलिंग की तरफ उठाते हुए अपने राइट हाथ के बीच में से उसे क्रॉस करेंगे। फिर अपना लेफ्ट शोल्डर और सर ज़मीन पे रखेंगे। ओके, आपको शोल्डर और सर भी ज़मीन पे रखना है, राइट पाम फेसिंग अपवर्ड। फिर अपना राइट वाला हाथ सीलिंग की तरफ रखें या फिर सर के ऊपर, जैसे भी आपको ठीक लगे। ट्विस्ट करना है अपने अपर बॉडी को, अपने थोरैसिक मसल्स को। ओके, अपनी दृष्टि को सीलिंग की तरफ रखें
या फिर आंख बंद करते हुए जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसे एंजॉय कीजिए। होल्ड करेंगे एवरीवन, थ्रेड इनटू नीडल। ओके, इस अभ्यास को कहते हैं। होल्ड इट। बैलेंस बनाते हुए करेंगे आराम से। जो भी कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान बनाइए। फिर वापस आएंगे, लेफ्ट हाथ वापस। ओके, फिर आराम से आप गेट रेडी फॉर द आसना। नाउ वंस अगेन परिघासना। सो प्लीज स्टैंड अप ऑन योर नीड्स। इस तरह से खड़े हो जाए, दोनों हाथ शोल्डर लाइन। फिर सांस लेंगे, इनहेल। सांस छोड़ते हुए आप चलेंगे अपने लेफ्ट हाथ की तरफ। ओके, लेफ्ट हाथ जमीन पे रखेंगे और राइट वाला हाथ कान के साथ स्ट्रेट। देखो, जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हो, इट्स अगेन वर्क ऑन योर साइड फैट। ओके, जो आपके ब्रेस्ट फैट है, आपकी कमर के पास जो फैट होता है, उनको इंच लॉस, देखो योग से ना वेट लॉस नहीं पर इंच लॉस बहुत फास्ट होता है और वही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे जैसे हम इंच लॉस करते हैं ना, तो हमारे शरीर को एक अच्छा सा शेप आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा फैट लॉस होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, इस तरह से आसन लेते होल्डिंग करेंगे और फिर आप वापस आएंगे। फिर से एक बार आपको जाना है राइट की तरफ। अभी आप अपना राइट हाथ राइट एंकल पे रखें और लेफ्ट हाथ फिर से कान के साथ रखते हुए अच्छे से स्ट्रेच बनाएं। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। देखो, अभी आप राइट की तरफ जब आते हो तो लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच फील कीजिए। होल्ड करें, जितना हो सके होल्डिंग लगाने की कोशिश करें। अपने साइड फैट पे, साइड स्ट्रेचिंग पे पूरा अटेंशन बनाएं। जिन्हें नी जॉइंट पेन है ना, वो लोग अपने नी के नीचे कुशनिंग करना आपको भूलना नहीं है। ओके, यस। और फिर आप घूम जाएंगे अपने राइट पैर की तरफ। दोनों हाथ के बीच में एग्जैक्ट आपका राइट पैर आना चाहिए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए योर फोरहेड और योर चीन टू द नी। कोशिश कीजिए, यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपना माथा पूरा नी के साथ लगाइए, अदरवाइज स्ट्रेट रहें जैसे है वैसे। ओके, राइट वाला टोज, अंगूठा आपकी तरफ खींच के रखें। ओके, पैर की उंगली आपकी तरफ खींच के रखें। नी पूरा स्ट्रेट रखें और जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसे एंजॉय कीजिए। होल्ड इट एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए। हर एक आसन में रुकने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं भी काउंटिंग लगा सकते हैं। ओके, फिर वापस आएंगे आराम से सेंटर और फिर आराम से एवरीवन कम बैक। और फिर अपना लेफ्ट हाथ उठाओ, लेफ्ट हाथ शोल्डर से घुमाते हुए पीछे की तरफ लेफ्ट हील पे रखना है या फिर लेफ्ट एंकल पे रखना है। और फिर राइट हाथ पूरा घुमाते हुए उष्ट्रासन में हम करते हैं कैमल पोज में, बस वैसे ही आपको पूरा पीछे लेना है। नाइसली आर्च एवरीवन। अपने स्पाइन को पूरा आर्च करें, बटक को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, अपने सर को पीछे की तरफ रोल करें। और फिर से एक बार एवरीवन ऑब्जर्व योर स्ट्रेच और होल्ड फॉर द 10 सेकेंड। हर एक आसन में आपको कितना रुकना है? 10 सेकेंड के लिए। और फिर वापस आएंगे, आपको बैठना है हील के ऊपर पीछे, राइट वाला टोज आपकी तरफ, राइट पैर भी हील पे लेके आना है, पीछे हील पे बैठना है। ओके, और आगे की तरफ दोनों हाथ स्ट्रेच करते हुए योर फोरहेड टू द मैट। Stay here everyone. Once again, this is one of the best practice for the stretching. Okay, राइट वाला पैर, पैर की उंगली आपकी तरफ खींच के रखें। होल्ड इट। Come forward.
ओके, अभी जो अभ्यास हमने राइट पैर के साथ किया था उसी अभ्यास को पूरा रिपीट करना है लेफ्ट के साथ। ओके, एज इट इज़। चलो अपना लेफ्ट पैर बाहर निकालो और फिर खड़े हो जाओ अपने राइट नी के ऊपर। ओके, फिर से एक बार दोनों हाथ शोल्डर लाइन, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ घूम जाइए इस तरह से। ओके, ये हो गया आपका परिघासना, द गेट पोज, द हठ योगा आसना। ये एक बहुत ही बढ़िया आसन है हमारे साइड फैट को कम करने के लिए। ओके, आप ही स्वयं अनुभव कीजिए, आँख बंद कीजिए और एंजॉय कीजिए इस अभ्यास को। कुछ वेरिएशन करते हैं हम इसमें। ओके, दिस इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग। बस जो हाथ आपका ऊपर था उसी हाथ से अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए, थोड़ा सा आर्च बनाइए, हो सके तो पैर थोड़ा ऊपर उठाइए। ये आपका चैलेंज है कि आपका शरीर कितना सपोर्ट करता है, कितना फ्लेक्सिबल है। ये इट्स अ काइंड ऑफ फन। ओके, जितना हो सके आप देख सकते हैं वीडियो में, हर एक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को कर रहे हैं। ओके, चलो आ जाओ वापस। एंड एवरीवन, फिर से एक बार सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट एंकल की तरफ चलेंगे। ओके, लेफ्ट वाला टो आपकी तरफ ही खींच के रखना है आपको। स्टे हियर एवरीवन। और फिर से एक बार राइट की तरफ जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए एवरीवन एंड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट for 10 seconds. Okay, hold it. यस, रिलैक्स एवरीवन। वापस आएंगे, दोनों हाथ कान के साथ स्ट्रेट, या फिर डायरेक्टली आप शिफ्ट हो सकते हैं लेफ्ट की तरफ। दोनों हाथ के बीच में आपका पैर होना चाहिए। ओके, पैर की उंगली आपकी तरफ खींच के रखना है। दोनों हाथ और पैर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, हो सके तो एल्बो को फोल्ड करते हुए नीचे झुकने की कोशिश करना है। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आने की कोशिश करना है। यदि इफ़ यू हैव अ नाइस स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, फिर आप अच्छे से आराम से नीचे आ सकते हो। यदि नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, जहाँ हो वहीं पे रहिए। ओके, रिलैक्स, कम बैक। आपको ये आसन और कुछ समय के लिए यदि होल्ड करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो बीच बीच में, ये आपको पूरी सुविधा है। फिर राइट वाला हाथ आप राइट एंकल पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हाथ गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ नाइसली आर्च। इसी तरह से अभ्यास करने, यदि आप करना चाहते हो लाइव सेशन में, तो हमारे मॉर्निंग में बैचेस भी होते हैं 7:15 और 8:30 इस तरह से, तो आप लाइव क्लास भी जुड़ सकते हो। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। स्टे हियर एवरीवन, होल्ड फॉर द सेकेंड। नाउ वेरी कंफर्टेबली एवरीवन कम बैक। और फिर आप पैर वैसे ही रखेंगे, बस आराम से पीछे की तरफ आपको बैठना है। सिट अप ऑन योर राइट heel और आगे की तरफ दोनों हाथ स्ट्रेच करते हुए झुकना है। इफ़ पॉसिबल योर फोरहेड ऑन द मैट, आप अपना माथा ज़मीन पे रख सकते हो। दोनों हाथ अच्छे से शोल्डर से स्ट्रेच कीजिए, पीछे बैठ जाइए। लेफ़्ट वाला पैर आपके तरफ, यानी टोज़ आपकी तरफ, उंगली आपकी तरफ, एंड होल्ड इट। अगेन होल्ड फॉर द 10 सेकेंड। हर एक स्टेप 10 सेकेंड के लिए आराम से होल्डिंग बनाइए। जितना होल्ड करेंगे ना उतना अच्छा है आपके लिए। सो आराम से वापस आ जाइए पैर अंदर की तरफ। रिलैक्स एवरीवन, कुछ समय के लिए विश्रांति लेंगे। अभी जो स्टेप हमारा छूट गया था उसी को एक बार फिर से हम करेंगे लेफ़्ट के साथ। चलो अपना फिर से एक बार राइट वाला पैर बाहर निकाले, लेफ़्ट हाथ ज़मीन पे रखें और फिर अपने राइट हाथ से राइट एंकल को होल्ड कीजिए। ये स्टेप हमारा छूट गया था तो हम यहाँ पे फिर से एक बार उसे रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अगेन वंडरफुल प्रैक्टिस, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। होल्ड कीजिए, अपनी दृष्टि को सीलिंग की तरफ रखें। होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड। एंड
and relax. Calm down everyone. Come back in the relaxation in the child pose. अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, सेटल डाउन कीजिए यहाँ पे. ओके, यहाँ से हम आएंगे अभी सुप्त वीरासन के लिए. तो आपको मैट के बिल्कुल आगे बैठना है वज्रासन में. तो सुप्त वीरासन के लिए पहले वीरासन पोज में आ जाए, यानी हीरो पोज, जहाँ पे आपके नी टुगेदर, दोनों नी साथ में रखना है और दोनों हील बाहर की तरफ निकालना है. दोनों पैर के पंजे जैसे बाहर निकालते हैं तो दोनों पैर के पंजों के बीच में आपको बैठना है. ओके, फिर जैसे आप बैठते हो धीरे धीरे पीछे आना है अपने एल्बो के ऊपर. फिर एल्बो के ऊपर यदि आप कंफर्टेबल हो तो पूरा लाई डाउन हो जाए, पीठ के बल लाई डाउन हो जाए. यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हाफ तक आए, जितना आपसे पॉसिबल है उतना ही आप आ जाए. यहाँ मैं बता दूँ, जिन्हें लंबर पेन और नी जॉइंट पेन है वो स्ट्रिक्टली इसे अवॉइड करेंगे. ओके, बाकी सब लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, दोनों हाथ ऊपर सुप्त वीरासन में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए. जब आप सुप्त वीरासन करते हो, अगेन एवरीवन ऑब्जर्व योर स्ट्रेच टू द इंटायर क्वाड्रिसेप मसल्स. ओके, आपके जो थाई है, आपका लोअर बेली फैट है, उस फैट को कम करने के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया काम करता है. आप स्वयं एक्सपीरियंस कीजिए और उस स्ट्रेच को फील कीजिए. ओके, होल्ड कीजिए एवरीवन, आँख बंद करें. स्टे हियर फॉर फ्यू सेकेंड. वेरी गुड. एल्बो तक आने की कोशिश एटलीस्ट. 10. गुड जॉब. वेल डन. 9, 8. खुशी घेऊन करायचं ॲटलीस्ट. चला बसू नका. 7. उशीवरती बसा, उशीवरती बसा. 6. उशीवरती बसा. उशी अशी आडवी ठेवायची, आडवी नाही उभी ठेवायची. 5. दोन्ही पायांच्या मध्ये उभी ठेवायची. 4. बसा. आप अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को होल्ड करेंगे. ये बिगिनर अभ्यास नहीं है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग प्रैक्टिस है. क्वाड्रिसेप मसल्स फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है. यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हाफ तक आ सकते हैं. ओके, स्टे हियर एवरीवन. पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ते जाएंगी. ओके, उस आसन की समझ भी आपकी बढ़ते जाएंगी. सो डोंट वरी, आप बस प्रयास करते जाइए. रिलैक्स, आराम से वापस आएंगे और फिर आगे झुकेंगे फॉर द काउंटर पोज, चाइल्ड पोज. ओके, चाइल्ड पोज में आ जाइए, आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड न्यूट्रल हो जाए. ओके, दिस इज अ काउंटर पोज फॉर द सुप्त वीरासना. नाउ रिलैक्स एवरीवन. थोड़ा समय के लिए आप अपने बैक के ऊपर लाई डाउन हो जाए ताकि आपकी कमर, आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो जाए. ओके, अपने एंकल को थोड़ा सा रिलैक्स करें. सुप्त वीरासन के बाद एंकल को थोड़ा सा रोटेशन बनाते हुए उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर दें. एंड लाई डाउन ऑन योर बैक. दोनों हाथ शोल्डर लाइन रखते हुए दोनों पैर नी में फोल्ड करते हुए साइड टू साइड करें और अपने कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करें. ये एक थोड़ा सा विश्रांति का भाग है. ओके, ताकि आप हमें इससे आगे अभी सूर्य नमस्कार की तरफ जाना है विथ वेरिएशन विथ सम अष्टांग प्रैक्टिस. ओके, बिगिनर लेवल पे हम करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल आराम से, बट वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. ओके, रिलैक्स एवरीवन. फिर दोनों पैर पेट के ऊपर लेते हुए रोलिंग करेंगे आगे पीछे ताकि पूरी स्पाइनल कॉर्ड आपकी रिलैक्स हो जाए. रोलिंग फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक. फिर आगे आ जाए एंड स्टैंड अप एवरीवन. स्टैंड अप ऑन द फ्रंट साइड ऑफ योर मैट. ओके, चलो आप अपनी अपनी मैट इस तरह से स्ट्रेट डाल दीजिए वापस से. यस, और फिर खड़े हो जाएं ऑन द टॉप ऑफ योर मैट. स्टैंड अप एवरीवन. आज की सूर्य नमस्कार में आज हम वो वेरिएशन ऐड करेंगे. इट्स अ वेरिएशन कम्स फ्रॉम द पार्श्व उत्तानासना, द पिरामिड पोज. उसी के अलग अलग वेरिएशन हम इसमें इंक्लूड करेंगे. प्लीज लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर इन प्रणामासन. नाउ इनहेल, आर्म्स अप एंड आर्च बैक. एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड एंड डाउन. लंबर पेन है तो दोनों हाथ नी पे रखें. टेक योर राइट लेग बैक
और फिर राइट हील को साइड पे ड्रॉप कर दे इस तरह से। फिर अपने फ्रंट नी को स्ट्रेट करें, यानी आपके लेफ्ट नी को स्ट्रेट करें। दोनों हाथ आप एंकल के ऊपर, नी के ऊपर या फिर डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर रख सकते हो एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अपने चीन को चेस्ट से दूर रखें और या फिर अपने चीन को नी के साथ लगाने की कोशिश करें और होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। आराम से अपने लेफ्ट पैर को आप पीछे लेंगे फॉर द प्लैंक पोजीशन। फिर नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। सांस लेते हुए भुजंग, लंबर पेन है तो नाभि तक। एक्सेल अधोमुख, दोनों पैर साथ में रखते राइट पैर आगे, अश्व संचालन, लेफ्ट आगे पाद हस्तासन। फिर सांस लेते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते प्रणाम। इसी को रिपीट करेंगे लेफ्ट के साथ। चलो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट पैर पीछे और फिर वैसे ही पिरामिड पोज। एवरीवन अपने लेफ्ट हील को साइड पे ड्रॉप करें, राइट पैर को नी से स्ट्रेट करें। हो सके तो नीचे आ जाए पूरा ज़मीन तक, या फिर दोनों हाथ एंकल या फिर नी के ऊपर रखें। इफ़ पॉसिबल सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए योर चीन टू द नी और कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। ओके, होल्ड इट एवरीवन, स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। इस अभ्यास में हर एक आसन को आपको 5-5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर आराम से वापस आएंगे अश्व संचालन। फिर राइट पैर पीछे, प्लैंक पोजीशन, नीज डाउन, योर चेस्ट इन बिटवीन द हैंड, अष्टांग। सांस लेते हुए भुजंग, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। दोनों पैर साथ में रखते हुए लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर आगे। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। वेरी गुड, ये हो गया आपका पूरा एक सेट कंप्लीट। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स एवरीवन, सेटल डाउन। फिर से नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे। फिर सेकेंड सेट के लिए तैयार। फिर से दोनों हाथ ऊपर नीचे, फिर राइट पैर पीछे, ड्रॉप योर हील टू द वन साइड। आप आगे की तरफ ही अपने टॉर्सो को रखें, दोनों हाथ कमर के ऊपर। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आपको आगे झुकना है। आगे झुकते हुए 90 डिग्री तक आ जाए। ओके, हाफ तक आना है, बहुत नीचे नहीं जाना है आपको। यदि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी है तो आप अपनी चीन को नी से भी लगा सकते हैं। ओके, इसी आसन पे, या फिर आप हाफ तक आ जाए, जैसे भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल। 5, 4, 3, 2 एंड 1। यहाँ से आप आएंगे अगेन द अश्व संचालन। दोनों हाथ नीचे, take your left leg back, right leg back, left leg back, ashtanga. Inhale bhujanga, exhale अधोमुख। फिर आराम से अपने राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर आगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और फिर रिलैक्स। चलो, आराम से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे लेफ्ट के साथ। अब एवरीवन टेक योर लेफ्ट लेग बैक एंड नाउ फिर से एक बार ड्रॉप योर लेफ्ट हील टू द साइड। ऊपर आ जाइए, दोनों हाथ कमर के ऊपर, योर टॉर्सो फेसिंग फॉरवर्ड। ओके, फिर आराम से सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे हाफ तक आने की कोशिश, या फिर पूरा नीचे आके अपना माथा या फिर चिन नी से लगाइए। ओके, कुछ समय के लिए बैलेंस बनाते हुए यहीं पे होल्डिंग करेंगे। स्टे हियर एवरीवन। 5, 4, stay here everyone, enjoy your stretching. enjoy your hamstring stretch. 2, Take your time everyone and enjoy your hamstring stretch. फिर आराम से दोनों हाथ ज़मीन पे रखिए, लेफ्ट वाला पैर अपने टोस पे लेते हुए राइट पैर पीछे, अष्टांग। इनहेल भुजंग, फिर एक्सेल करते हुए अधोमुख। फिर आराम से लेफ्ट पैर दोनों हाथ के बीच में, राइट पैर आगे, एंड देन इनहेल आर्म्स अप एंड रिलैक्स। गुड जॉब। Samasthiti everyone. Now get ready with the third variation. Now let's start. Inhale arms up, exhale hands down.
Now take your right leg back and once again drop your right heel to the one side. Yes, ऊपर आ जाइए. Everyone stand up. दोनों हाथ पीछे की तरफ इंटरलॉक कीजिए, बांध दीजिए. ओके, जैसे आप दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करेंगे, योर शोल्डर रोटेट बैक, चेस्ट कंप्लीटली एक्सपांडेड. नाउ इनहेल और फिर एक्सेल करते हुए आर्म्स अप, आर्म्स अप, आर्म्स अप. आपको आगे झुकना है, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए और ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे करते हुए आपको पूरा आगे आना है. यदि पॉसिबल है तो योर नोज टेप और योर चेन और योर फोरहेड टू द नी. ओके, अपना माथा नी से लगाने की कोशिश करें. नहीं पॉसिबल तो हाफ तक आ जाइए और होल्डिंग बनाइए, बैलेंस भी बनाइए साथ साथ. होल्ड इट 5 4, बैलेंस बनाइए एवरीवन. 3 2, होल्ड, स्टे हियर एवरीवन. एंड आराम से ऊपर सांस लेते हुए और दोनों हाथ नीचे. ओके, राइट वाला पैर पहले टोज पे उठाइए, फिर लेफ्ट पैर पीछे. अष्टांग. इनहेल भुजंग, एक्सेल अधोमुख और फिर आराम से राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर आगे. सांस लेते हुए हाथ ऊपर और फिर रिलैक्स. ओके, इसी तरह सेम हम करेंगे लेफ्ट के साथ. चलो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर सांस लेते हुए अपना लेफ्ट पैर पीछे लेंगे एवरीवन और फिर ड्रॉप योर लेफ्ट हील टू द साइड. फिर ऊपर आ जाएंगे, स्टैंड अप एवरीवन. दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करेंगे, दोनों शोल्डर अच्छे से रोटेट करेंगे. दिस प्रैक्टिस अगेन गुड फॉर आवर बैक पोस्चर. ओके, इट्स हेल्प्स टू रीसेट आवर शोल्डर एंड नेक. सो एवरीवन इनहेल और एक्सेल करते हुए हाथ ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें. एल्बो स्ट्रेट रखें और नीचे आने की कोशिश, और नीचे 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 और होल्ड. वेरी गुड. सो मेक श्योर एवरीवन चीन अवे फ्रॉम द चेस्ट. अपने चीन को चेस्ट से दूर रखें. 5 4 3 2 1. इनहेल और फिर आराम से दोनों हाथ नीचे. टेक योर राइट लेग बैक. अष्टांग भुजंग, एक्सेल अधोमुख और फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर आगे. फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. समस्थिति एवरीवन. दोनों पैर में थोड़ा सा गैप बनाते हुए खड़े हो जाए ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए. ओके, टेक ए ब्रेथ एवरीवन. इन नाउ गेट रेडी विद द नेक्स्ट वेरिएशन. आर्म्स अप, exhale, hands down. This is your fourth variation. Now everyone take your right leg back. Again drop your right heel to the one side and stand up everyone. अभी आप यहाँ पे बहुत से अलग अलग वेरिएशन हैं पार्श्वोत्तानासन में, पर अभी हम करेंगे दोनों हाथ बिल्कुल कान के साथ रखें, स्ट्रेट. ओके, और फिर आपको सांस लेना है. सांस लेते दोनों हाथ शोल्डर से ऊपर स्ट्रेच करना है और फिर सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है. कहाँ तक? हाफ तक, 90 डिग्री. पूरा नीचे नहीं, हाफ ओनली. तो जब आप हाफ तक आते हैं ना तो थोड़ा सा ग्रेविटी के कारण ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. नीचे से ग्रेविटी आपको खींचती है और आपको वहाँ पे बैलेंस बनाते होल्डिंग करना है. ओके, स्टे हियर एवरीवन. 5 4 3 2 1. आराम से पूरा दोनों हाथ आप नीचे रखेंगे. या एंड नाउ टेक योर लेफ्ट लेग बैक. अष्टांग. इनहेल भुजंग, एक्सेल अधोमुख. नाउ टेक योर right forward first and then left forward. Inhale, arms up and relax. Good job. इसी के साथ left. Inhale, arms up. Exhale, hands down. Continue everyone. Now take your left leg back. Same repetition with the left side. Drop your left heel to the one side. Keep your right knee straight. दोनों हाथ कान के साथ स्ट्रेट ऊपर की तरफ शोल्डर से खींचते हुए सांस लीजिए. सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है.
90 डिग्री यानी हाफ तक ही आपको आना है, जब तक कि आपकी पूरी स्पाइन, दोनों हाथ ज़मीन से समांतर नहीं होते तब तक, पूरा नीचे नहीं। होल्ड इट, होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड मिनिमम, मैक्सिमम 10 सेकेंड। दोनों हाथ नीचे, आराम से राइट पैर पीछे लेंगे, फिर अष्टांग एंड देन भुजंग, एक्सेल अधोमुख, और फिर आराम से, यस टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नाउ लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथ के बीच में, राइट फॉरवर्ड, इनहेल आर्म्स अप, और फिर रिलैक्स, काम डाउन एवरीवन। चलो समस्थिति में, यस सेटल डाउन एवरीवन। जब भी एक सेट हो जाए तो इस तरह से खड़े हो जाइए, अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए। ओके, सेटल डाउन योर ब्रेथ, अपनी सांसों की गति को थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। नाउ रिलैक्स एवरीवन, सेटल डाउन, और फिर आराम से हमें यहाँ से जाना है फोर आर्म प्लैंक के लिए। ये आपका आखिरी प्रैक्टिस है आज का क्लास का, सेशन का। ओके, दोनों फोर आर्म ज़मीन पे रख दो, रखो, अपने दोनों एल्बो ज़मीन पे रखो, और फिर अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करते, दोनों पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए पूरा शरीर ज़मीन से समांतर लेके आना है। योर होल बॉडी इन स्ट्रेट वन लाइन, और आप होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए। ओके एवरीवन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, last 30, 29, 28, 27, engage your core muscles everyone, 25, 24, 23, 22, 21, 20, give up 19, 18, holding, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Good job, well done everyone. Lie down on your back or your abdomen, whatever. जेपन तुम्हारा जो ओके, रिलैक्स एवरीवन, प्लीज़ लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन, अपने पेट के बल या फिर पीठ के बल लाई डाउन हो जाए शवासन के लिए। बहुत ही बढ़िया। यदि आज का पूरा क्लास आपने कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली क्लैप फॉर यू एवरीवन, वेल डन एवरीवन। सो प्लीज़ रिलैक्स फॉर द शवासना एवरीवन। सो प्लीज़ टेक योर comfortable position. Settle down, feet apart and arms apart. Eyes are gently closed. कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, सेटल डाउन कीजिए। Surrender your whole body to the mat. Surrender your whole body to the ground. No outer thought, no self-talking. Just be with yourself and be with your breath. Take a deep and long inhalation and very slow exhalation. Inhale deeply. Exhale completely. Take your time everyone. हर एक एक्सलेशन के साथ शरीर पे जहाँ जहाँ स्ट्रेस है, थकावट है, उन्हें दूर करें और अपने आप को शांत करें। शरीर का हर एक मसल्स, हर एक जॉइंट, हर एक ऑर्गन, सेल्स बिल्कुल रिलैक्स एंड सेटल डाउन। आशा करती हूँ कि आज का ये पूरा क्लास आपको डेफिनेटली अच्छा लगा है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना आपको भूलना नहीं है। ओके, टेक योर टाइम एवरीवन इन शवासना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय।